हेलो मेरे प्यारे बच्चों। देखिए, आज हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे कि कौन सा बुक जो है सेमेस्टर 3 के लिए अच्छा रहेगा अकाउंटेंसी के लिए। ठीक है, अकाउंटेंसी के पर्पज से कौन सा बुक अच्छा रहेगा। तो पहला तो मेरा सजेशन है डीके गोयल। सबसे पहला बुक जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सीबीएसई के लिए जो है यूज होता है, बट आप लोग के लिए भी ये उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सीबीएसई के लिए। दूसरा जो है, अगर डीके गोयल का थोड़ा सा अगर महंगा लगता है तो आप निमाई वाक्षी का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट थ्योरी के लिए आपको फिर से डीके गोयल के पास जाना ही पड़ेगा। तो आप दोनों ही रखिएगा। पहले मैं निमाई वाक्षी सॉल्व करवा दूंगा, फिर डीके गोयल का बहुत सारा क्वेश्चंस जो है जो इंपॉर्टेंट रहेगा उसको सॉल्व करवाऊंगा। देखिए, सबसे पहले जो है हम लोग पार्टनरशिप के बारे में जान गए थे। पार्टनरशिप में मिनिमम कितने पार्टनर होते हैं? तो 2, और मैक्सिमम 50 होते हैं। जो 2014 में रूल्स चेंज हुआ तो उसके अकॉर्डिंग मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, और बैंकिंग सेक्टर में ये 10 हो गया। ठीक है, बैंकिंग सेक्टर में इसको मिनिमाइज करके 10 कर दिया गया। ये मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर है। मिनिमम किसी भी सेक्टर में 2 रहेगा, मैक्सिमम 50 अदर बिजनेस में। बट अगर ये बैंकिंग सेक्टर होता है तो बैंकिंग सेक्टर में 10 रहेगा, और अगर 10 से ज्यादा हो जाता है फिर ये कंपनी के नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। गुड। अब देखिए, ये जानने के बाद में ये एमसीक्यू में आपको काम आ जाएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके बाद आता है इंपॉर्टेंट अकाउंट इन पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का इंपॉर्टेंट अकाउंट क्या है? तो सबसे पहला जो अकाउंट है वो है कैपिटल अकाउंट, और सेकेंड जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, पहले कैपिटल अकाउंट के बारे में समझते हैं। तो कैपिटल अकाउंट 2 तरीका का होता है, इसका 2 मेथड होता है बनाने का। पहला मेथड का नाम है फिक्स कैपिटल मेथड, और दूसरा मेथड का नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। पहला नाम है जो आप लोग का फिक्स कैपिटल मेथड, और सेकेंड नाम है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट बनता है। एक को हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। ये अकाउंट हमेशा फिक्स रहता है, ऑलवेज क्रेडिट रहता है। इसको लिख सकते हैं हम यहाँ पे, इट्स ऑलवेज shows the credit balance। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट जो है फिक्स कैपिटल मेथड में पहला अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, और दूसरा अकाउंट बनता है करेंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमेशा फिक्स रहता है और ये क्रेडिट बैलेंस को शो करता है, इसमें सिर्फ कैपिटल रहता है और कुछ नहीं। दूसरा बनता है आपका करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट में क्या होता है? ये डेबिट भी हो सकता है, इट मे बी डेबिट और क्रेडिट। ये डेबिट भी हो सकता है और या फिर क्रेडिट भी हो सकता है। दूसरा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है और उसको हम बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। इसी में सारा एंट्री कर देंगे, चाहे वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हो, सैलरी हो, रिजर्व हो, फंड हो, सबका एंट्री जो है वो कैपिटल अकाउंट में करेंगे। सेकेंड आता है हम लोग का जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। अकाउंट क्लास 11 में आप लोग बताया गया होगा कि 3 तरह का होता है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है, और इसको बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। अगर बोला जाए तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बड़ा भाई है। ठीक है, जस्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है, और इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो नेट प्रॉफिट निकला जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, उस नेट प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। जो रेशियो दिया था उस रेशियो में बांट देते हैं, और रेशियो अगर नहीं दिया है तो देन हम लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर आप लोग बोला जाए कि मान लीजिए कि एक मिनट, ये थोड़ा सा इरेज कर दो इसको। ओके, सो अगर मान लीजिए कि प्रॉफिट लॉस मतलब अगर इफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट
नॉट गिवन देन दो चीजें फॉलो होती है, एक प्रॉफिट एंड लॉस डिवाइडेड among the partner equally। और सेकेंड हम लोग को जानना है कि अगर कोई पार्टनर्स जो है फर्म को लोन दिया है तो लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन जो होगा वो होगा 6%। बस यही दोनों चीज जो है पार्टनर्स को मिल सकता है। अगर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट नहीं दिया है तो, पार्टनरशिप डीड अगर नहीं दिया है तो, बाकी अगर कोई पार्टनर कुछ भी क्लेम करता है तो वो नहीं मिलेगा। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या है, क्लियर हो गया। ये एक तरह का नॉमिनल अकाउंट है जो कि बनाया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद, और इसमें जो नेट प्रॉफिट आया जाता है उस नेट प्रॉफिट को हम लोग पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देते हैं। ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देने के बाद। क्लियर, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग अगले वीडियो मिलते हैं।